गुरुदेव, जैसा कि आप एक कवि तो हैं ही, आप बोल सकते हैं कि महाकवि हैं, और अब कब अपनी अपनी बातों के दौरान, कब अपने वार्तालाप के दौरान या फिर अपने भाषण के दौरान कौन सा कटाक्ष आपके मुखाग्र बिंद से निकल जाए, इसका कोई अनुमान रहता नहीं है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, लाखों लोगों ने देखा, जब आपने एक बड़ी सभा में जब तमाम भाजपा के नेता बैठे थे, कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री हुई और आपने बोल दिया कि ये चने भुंगड़े खाने वाले लोग, ये भी इनको नसीब नहीं होता था। बोले अब ये पी पी करके गाड़ी में आते हैं, राजशाही उस कल्चर के अंदर आते हैं। तो उस पे वो लोग पीछे बैठने वाले बहुत हंसे और बड़ी बड़ी रीलें उस पे बनी। क्या आप कहना चाहेंगे? मतलब वो एक व्यंग था, कटाक्ष था, कि उसका सारांश क्या था? वो यथार्थ का विवेचन और सफलता की बात थी। वो हमारे संघर्ष का इतिहास था कि हम वहां से चले थे, यहाँ तक आ गए। ठीक है। हम चने भूंगड़े से चले थे और हमारे मन में आत्मविश्वास था। वो पूरे उस पर की गई एक टिप्पणी थी। अच्छा। और वो टिप्पणी इस बात की घोषणा करते थे कि जब हम लोगों को ये कहते थे कि ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, तब हमने सेव परमल खा करके अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने आप को खपाया है। तो हमारा जो इतिहास था वो संघर्ष से शुरू हुआ और सत्ता तक आया है। हमारा जो कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर के कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर, कमिश्नरी के दरवाजे पर खड़ा होकर के वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल करके तमाम कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन करता था, अनीतियों के खिलाफ आंदोलन करता था, वहां से हम चले थे। आज हम सत्ता के स्थान पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हमने उस संघर्ष को जिया है और जो कहा है वो किया है। तो आपने कुछ इस तरह से बातें रखी, लेकिन मीडिया में ऐसा बड़ा चढ़ा गया कि कैलाश विजयवर्गीय को बोले यार रंगे आड़े हाथों ले लिया, उन पे व्यंग कर दिया। नहीं ना, कैलाश जी को मैं क्यों आड़े हाथों लूंगा? कैलाश जी को पार्षद बनाने से लगा करके यहाँ तक पहुंचाने में मैं सहयोगी रहा हूँ। कैलाश जी मेरी पार्टी के उन ईमानदार नैतिक कार्यकर्ताओं में से हैं जिन्होंने भारतीय प्रजातंत्र को अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ जिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता होती है, वो विशेषता कैलाश जी में है। मंच पे माहौल ऐसा बना? नहीं, मंच का माहौल चाहे जैसा समझे, शब्दों को समझने की अपनी स्थिति होती है। मैंने तो यही कहा कि देखो ये पी पी करते हुए गाड़ी आ रही है। पीपी करते हुए गाड़ी, पीपी करते हुए गाड़ी आ रही है। एक दिन तो हमें धक्के खाने से ही फुर्सत नहीं थी। वो दौर भी देखा है, वो दौर भी देखा है, हमने ही देखा है ना। पर हमारी कर्म, हमारी निष्ठा और हमारी वाणी को जनजीवन ने स्वीकारोक्ति दी। ये कहा है मैंने उसमें। आप उस पूरे भाषण को सुनोगे तो यही पता लगेगा आपको कि हमारे संघर्ष का ये परिणाम है कि हम आज इस स्थान पर बैठे और आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर पूरी बात ना बताते हुए छोटी सी एक क्लिप काट कर ऐसा बता दिया जाता है, चला दिया जाता है और अर्थ का अनर्थ भी निकाल दिया जाता है। जिसकी जैसी समझ होती है वो उसको उस तरीके से ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। एक किसी के लिए कोई वस्तु मुफीद होती है और किसी के लिए वो हानिकारक होती है।